बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी है 3। पेट्रोल महंगा हो गया है, डीज़ल महंगा हो गया है, इस पे बात करनी है। पंजाब की निगरान काबीना में कौन किसका रिश्तेदार है, कौन कौन किस किस का रिश्तेदार है। इमरान खान सारी ज़िंदगी रोते रहो, ये किसने कहा है? चक्कर क्या है? पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस कब हो रहे हैं, जनरल इलेक्शंस कब हो रहे हैं, इमरान खान ने जरदारी साहब को थ्रेट क्यों दी है, इन चीज़ों पे बात करनी है। लेकिन सबसे पहले बात करनी है कि आप यकीन कीजिए, जब आप देखते हैं ना कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग भी, हमारे लिए भी जीना दूभर हो गया है, ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, इतनी इस कदर महंगाई, तो वो लोग जो ऑलरेडी सैलाब मुतासरीन, जो दुखों के मारे, जो दुखी इंसानियत, जो जिस तरीके से जिनकी ज़िंदगी इतनी ऑलरेडी मुश्किल है, वो फिर महंगाई बढ़ती जाए और वो अपना गुजारा किस तरह करेंगे। और मैं तो इस वजह से कि आप यकीन कीजिए कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने एहसास किया है, जिनके पास अल्लाह ने अपना बहुत कुछ दिया है, उन्होंने दुखी इंसानियत का एहसास किया है। वो जब एक आध कमरे के मकान में आते हैं, यकीन करें इस तरह से झोलियाँ उठा के दुआएं देते हैं, तो वो कोई 4-5 हमने मकान बनाने हैं और बाकियों को आटा देना है। इस तरह से ऐसे लोग हैं यार जफाकाश। मैं आपको बताऊं ना कि वो जिनके पास पूरे हो जाते हैं वो कहते हैं कि हमें ना दें, उनको दें। वो जिन इलाकों में हम काम कर रहे हैं ना, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, वो भिखारी लोग नहीं हैं, मजदूर पेशा लोग हैं। जैसे जैसे जिनकी मजदूरी स्टार्ट हो रही है ज़मीनों में इधर उधर, वो कहते हैं जी हमें नहीं, हम बस ठीक है, हमने कमाना शुरू कर दिया है। इस तरह के खुददार लोग हैं, हाथ नहीं फैला सकते। बहुत सारी जगहों पर हमने जाके, यकीन करें मेरी टीम ने दिया, आगे बंदे रोने लग गए, कहते हैं जी ये हम दिया करते थे, तो आज हमें जो है ना ये लेना पड़ रहा है इस तरीके से। तो बहरहाल ये बड़ी बात होती है। आटा मांग रहे हैं लोग, बिस्तर नहीं मांग, हालांकि सर्दी खत्म नहीं हुई, लेकिन वो कहते हैं जी बस सर्दी अब चली गई है, अब आप हमें आटा दें। तो ये बहुत शुक्रिया, ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। आ जाए जनाब। पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया, यकदम 35 रुपए फी लीटर के साथ, तो अच्छी खासी महंगाई आएगी भाई। अल्लाह करे अब IMF हमें कर्जा दे दे, अल्लाह करे कि ये इस कौम की मुश्किलात दूर हों। डार साहब ने काफ़ी कोशिश की कि जनाब किसी तरीके से मैं रोके रखूं, लेकिन जाहिर है जब इतनी ज़्यादा ख़राबी आ जाए। लेकिन मसला ये है कि ये हुकूमत ये नहीं बता सकती भाई इस मुआहदा किसने किया था IMF के साथ। इमरान खान साहब ने किया था। ख़राब किसने किया? इमरान खान ने किया। कौन नहीं हम पर एतमाद करना चाहता? खान साहब की वजह से नहीं करना चाहते। ये नहीं बता सकती भाई जो खान साहब बार बार इलेक्शन मांग रहे हैं, वो तो खुद ही ये फैसला करके गए थे कि ये मरदमशुमारी के बगैर इलेक्शन होंगे ही नहीं, नई मरदमशुमारी करना। भाई ये खान साहब ही फैसला करके गए थे, लेकिन वो इस तरह की नालायकी है कि वो पता नहीं क्या किन चक्रों में पड़े हुए हैं, वो कौम को बता ही नहीं पा रहे कि भाई ये असल में मामला क्या है। और जिस सियासी लंगड़े की वजह से सब कुछ है, वो सियासी लंगड़ा रोज ही एक नया झूठ बोल के कौम को बेवकूफ़ बना रहा है। वो अब जरदारी साहब पे कह रहे हैं मेरे कत्ल की साजिश की है। भाई अचानक ही उसे ख्वाब आया कि उन्होंने कत्ल की साजिश भी की, उन्होंने पैसे भी दे दिए किसी को, दहशतगर्द तंजीम को उनके बकौल, और वो फिर उन्होंने उनके खिलाफ अपना कानूनी चाराजोई की है। लेकिन कानूनी चाराजोई से क्या होता है? पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी कानूनी चाराजोई उनके खिलाफ 2-3 केसेस में की हुई है, क्या हुआ है? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो बहरहाल अब आ जाएं इस बात पे कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, लेकिन असला ये है कि वही मुझे एक बंदे ने मैसेज किया, बड़ा काम का मैसेज किया। उन्होंने कहा नकवी साहब आज भी वही पुराना तरीका है महंगाई कंट्रोल करने का कि गरीब के लिए महंगाई कर दो, गरीब पर नए टैक्स लगा दो। यही चीज़ जो अशराफिया है वो कब इसमें शामिल होगा? भाई अगर इस तरह से मुल्क ऐसी हालत से गुजर रहा है तो जजों के पेट्रोल जो फ्री आ रहे हैं वो बंद करें, जो जर्नलों के पेट्रोल फ्री हैं वो बंद करें। वो तो खुद ले सकते हैं ना, गाड़ी नहीं चला सकते। हम जैसे मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर रहे हैं कि अपने काम इधर उधर जिधर भी होते हैं हम खुद करते हैं। हमें इस तरीके से आम गरीब लोग भी जिन्होंने 1-1 हज़ार की सीसी की गाड़ियां रखी हुई हैं, 650 सीसी की गाड़ियां रखी हुई हैं, वो अपना पेट्रोल खुद लगा रहे हैं जिस तरीके से भी। तो ये नहीं कर सकते जिनकी 10-10 लाख, 12-12, 15-15 लाख तनख्वाह है, ये नहीं कर सकते। इनकी बाकी मराहत जो है एक्स्ट्रा वो ख़त्म की जाए, ताकि आए ना एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो ना, एक आवाम का दुख सारे के सारे शेयर करें ना, मुल्क का कौम का दुख सारे शेयर करें ना। जजों की, जर्नलों की, ब्यूरोक्रेट्स
सर्टिफिकेट्स की। ये जो 78 की काबीना बैठी है उसका सुना था 30 करना है, तो करें ना भाई। इन सब के पेट्रोल खत्म करें, इन सब के डीजल के जो परमिट हैं वो खत्म करें, जो जिस तरीके से जो वो हैं कार्ड बने हुए हैं पेट्रोल के जो फ्री दिया जा रहा है वो खत्म करें, इन सब का बिजली का जो बिल है फ्री वो खत्म करें, इस तरह की चीजें खत्म करें भाई। एक एक, मैं अब किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक एक ब्यूरोक्रेट है जिसने 4-4 घर बनाए हुए हैं, एक में वो खुद रह रहा है, 3 के किराए ले रहा है। अब ये तो मैंने आम सी एक मिसाल दे दी है, हर किसी को पता है, अच्छी तरह से मालूम है वो। तो फिर ये इस तरह की अयाशियां लोगों की खत्म करें, उन पर टैक्स लगाएं, उन लोगों पर नहीं, उन लोगों पर टैक्स लगाते हुए आपको मौत आती है और गरीब पर जो है ना, गरीब का जीना तबाह कर रहे हैं आप लोग। मतलब ये मैं हैरान हूं। मैं तो डार साहब से भी मेरी बड़ी एक उनके साथ भाइयों जैसा ताल्लुक है। तो सर इनके जो बाकियों के जो बड़े बड़ी गाड़ियां और ये जो चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो कंट्रोल टावर है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो सियासतदान है, मिनिस्टर्स हैं, इन सब के पेट्रोल फ्री, बिजली, यूटिलिटी बिल्स फ्री, सबके बंद करें ये, ताकि वो उसी तरीके से जिस तरह से अवाम झेल रहे हैं ये इनको भी उस तरीके से झेलना पड़े। इनको झेलना नहीं पड़ेगा फिर भी, क्योंकि इनकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा हैं। तो सारा कुछ ये 78 वाली काबीना को कम करके, जैसे कहा जा रहा था कि ये 30 पे लाया जा रहा है, 30-35 पे ले आए, ताकि पता चले ना आप भी सारे उसी तरह से दुख में शामिल हैं। आ जाए जनाब पंजाब की, ये कुछ सहाफ़ी हैं मुख्तलिफ, कुछ इंटरनेशनल मीडिया में भी, कुछ अपने मीडिया में भी, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च की। मैंने कहा मैं आपको बताऊं कि पंजाब की भी निगरान काबीना है, इसमें कौन कौन शामिल है और किस किस का रिश्तेदार है। ये भी बड़ी मजे की बात है, क्योंकि ये निगरान काबीना आम तौर पे यही कहा जाता है कि जी अपनों को नवाजा जाता है, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, इस तरह इशू वाला तमाशा है। वैसे निगरान शिगरान का कॉन्सेप्ट सिर्फ पाकिस्तान में ही है, और तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। वही इलेक्शन करा देते हैं, अगर वो खुद हार भी जाते हैं तो चले जाते हैं। ये हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में मुझे याद है वो गालिबन वाजपेयी साहब ने कराया था, तो वो फिर वो जैसे ही इलेक्शन वो हार गए तो चुप करके चले गए, अगलों के सुपुर्द कर दिया। और फिर जनाब मोदी ने इलेक्शन करवाए, वो खुद जीत गया, तो उसकी अपोजिशन ने कहा कि जी अब मुबारक हो आपको, आप जीत गए हैं। तो इसी तरीके से यहाँ हमारे यहाँ ये मुसीबत पड़ी हुई है कि यहाँ पे कोई एतमाद नहीं करना चाहता। एतमाद इसलिए नहीं करना चाहता कि जो भी इलेक्शन कराएगा वही डंडी मारेगा। तो अच्छी बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब, अभी मैं देख रहा था कि उनकी काबीना का पहला इजलास हुआ है, उन्होंने कहा ना मैं तनख्वाह लूंगा, ना मेरी पूरी काबीना तनख्वाह लेगी, ना वो सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, ना मैं करूंगा, ना पेट्रोल होगा सरकारी। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूं। शर्त यह है कि इस पर अमल दरामद हो, ये शर्त ये है। और डॉक्टर जावेद अकरम साहब, ये मैं पंजाब की निगरान काबीना का बता रहा हूं कि कौन है। और मैं अब ये भी बताता हूं कि इलेक्शन कब होंगे, और ये भी बताता हूं कि इमरान खान सारी जिंदगी रोने की तैयारी करो, ये सारा बताता हूं। ये जरा जल्दी जल्दी सुन लें। डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर जावेद अकरम ये कुछ साफ़ी हैं, इंटरनेशनल मीडिया में भी, अपने मीडिया वजिया साहबा हैं, उन्होंने भी एक तहकीक की है। तो डॉक्टर जावेद अकरम साबिक मेंबर कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून पंजाब के साबिक सदर मरहूम परवेज़ मलिक और साबिक जस्टिस अब्दुल कयूम मलिक के भाई, मेंबर कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक के जेठ और अली परवेज़ मलिक के ताया हैं। डॉक्टर जावेद अकरम निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के बरादर निस्बती के ससुर भी हैं। डॉक्टर बहुत सारे रिश्ते हैं भाई, ठीक है ना। डॉक्टर जावेद अकरम को स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन का महकमा दिया गया है। आमिर मीर साहब जनाब खुद भी सहाफ़ी हैं, और सबसे बड़ा तारुफ इनका यह है कि हामिद मीर साहब के भाई हैं। इनको जनाब इंफॉर्मेशन एंड कल्चर का महकमा दिया गया, ठीक है ना। आजकल माशाल्लाह सहाफ़ियों के भी मजे लगे हुए हैं हर तरफ से, ठीक है ना। अच्छा जी, एसएम तनवीर मारूफ बिजनेसमैन एसएम मुनीर के साहबजादे हैं। एसएम मुनीर आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन एप्टमा के सदर भी रहे हैं। उन्हें निगरान काबीना में एनर्जी, इंडस्ट्री, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट के महकमे दिए गए हैं।
इब्राहिम हसन मुराद, इब्राहिम मुराद जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी यूएमटी के सदर हैं। वो माहिर तालीम हसन सुहेब मुराद के बेटे हैं। इब्राहिम मुराद को लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का महकमा दिया गया। बिलाल अफजल पंजाब के मारूफ तालीमी इदारे पंजाब कॉलेज के डायरेक्टर, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के सरबराह सुहेल अफजल के साहबजादे हैं। याद रहे कि सुहेल अफजल भी 2008 में निगरान वजीर के ओहदे पर फायज रह चुके हैं। बिलाल अफजल को कम्युनिटी और कम्युनिकेशन एंड वर्क्स, एक्साइज एंड टैक्सेशन, नारकोटिक्स कंट्रोल के महकमे दिए गए हैं। डॉक्टर जमाल नासिर प्राइवेट मेडिकल लेबॉरेटरी सिटी लेबॉरेटरी के, ठीक हो गया ना, ये सिटी लेबॉरेटरी के मालिक हैं। वो साबिक जज सुहेल नासिर के भाई हैं। उन्हें पंजाब काबीना में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का महकमा दिया गया है। मंसूर कादिर साबिक ब्यूरोक्रेट और सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइज के बरादर निस्बती हैं, ठीक है। मंसूर कादिर को हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन का महकमा दिया गया है। सैयद अजफर अली नासिर मारूफ बिजनेसमैन हैं। उन्हें औकाफ और मजहबी उमूर के साथ साथ ज़कात और उशर का महकमा भी दिया गया है। तमकनत करीम इंसानी हकूक की साबिक वजीर और पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी की नंद हैं। इसके अलावा माजी में वो मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता रही हैं। नसीम सादिक साबिक ब्यूरोक्रेट हैं। वो कमिश्नर और सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब के काफ़ी करीब थे। लेकिन इसमें ये बात है कि कुछ लोगों ने अभी तक हल्फ नहीं उठाया। फास्ट बॉलर वहाब रियाज साहब, ये जब वहाब रियाज का नाम आया 11 रुकनी काबीना में तो हम देख रहे थे कि यार ये वही वहाब रियाज हैं जो क्रिकेटर हैं, जो ये जनाब इनको वजीर खेल बनाया गया है। वो अभी बाहर हैं, गालिबन अगर आ गए होंगे तो उन्होंने हल्फ आके उठाना है। लेकिन ये तमकनत करीम और नसीम सादिक ने हल्फ उठाने से इनकार कर दिया है। तो क्या इनसे पहले नहीं पता किया गया था कि जब इन्होंने क्यों इनकार किया है? क्या सियासी वाबस्तगी की वजह से, क्या कोई तनकीद हुई है, या कोई मनपसंद महकमा नहीं मिला, इस वजह से? वजह क्या है? इन्होंने पहले इनके नाम आए तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता किसी से हम पूछे नहीं और फिर भी नाम आ जाए। खैर, तो पता नहीं इन्होंने क्यों इनकार कर दिया है हल्फ उठाने से, वो बात की बात है। अब इनकी जगह इनको मना लिया जाता है या कोई और इनकी जगह हल्फ उठाता है। तो आए जनाब इस पे बात करते हैं कि मरियम नवाज साहबा वापस आ गई हैं। मरियम नवाज साहबा कल लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंची। उनका बहुत भरपूर इस्तकबाल किया गया। बहुत बड़ी रैली में उनको जनाब जाती उम्रा ले जाया गया। लेकिन उसमें यह भी है कौन कौन से रहनुमा, बड़े रहनुमा वहां पर हमें नजर आए, ये क्वेश्चन मार्क जरूर है, क्योंकि उनकी वो सीनियर नायब सदर हैं और अब उनको चीफ ऑर्गेनाइजर भी बनाया गया है। ठीक है, कौन कौन से वहां पर बड़े रहनुमा नजर आए उनकी पार्टी के। अच्छा, इसके अलावा अब ये बात है कि जनाब मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि जिन किरदारों ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की थी वो मुकाफात अमल का शिकार हुए हैं। अल्लाह ने उनका बदला ले लिया है और अब वो एक एक करके सारे ख़त्म हो रहे हैं। और जनाब उन्होंने ये भी कहा है कि अब इमरान खान सारी ज़िंदगी रोएंगे। वो अपनी वजह से रो रहे हैं और इमरान खान सारी ज़िंदगी रोने की तैयारी करो। और साथ अब दो बातें हैं, उन्होंने कहा कि नून लीग भारी अक्सरियत से पंजाब में इलेक्शन जीतेगी। और मरियम नवाज साहबा ने यह भी कहा है कि मैं 1 फरवरी से ऑनवर्ड हर ज़िले में जाऊंगी और जो काम मुझे ज़िम्मे किया गया है नवाज शरीफ साहब ने, मैं 1 सेकंड के लिए भी आराम से नहीं बैठूंगी और उसको मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही बतरीके एहसन निभाऊंगी। अच्छा, मरियम नवाज साहबा के बारे में उनके कारकुन ये कहते हैं कि ये जो है ना एक्टिव होती हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, फिर वो हाइबरनेशन पीरियड में लंबे अरसे गायब हो जाती हैं। कभी कभी तो वो ट्विटर से भी गायब हो जाती हैं। तो वो इस तरीके से उनकी एक ही खामी जो उनके कारकुनों और वोटर सपोर्टर्स को नजर आती है। बल्कि वो कहते हैं कि अगर मरियम नवाज साहबा इसी तरह से एक्टिव रहें और इस तरह से कारकुनों के साथ जुड़ी रहें और इस तरीके से वो सियासी तौर पर सरगर्म रहें तो सवाल ही पैदा नहीं होता वो किसी भी मुखालिफ को टफ टाइम दे
सकती हैं और उनमें यह कैपेबिलिटी है कि अगर वो अब इलेक्शन तक वो इसी तरह से सरगर्म रहती हैं तो बहुत ही उन्होंने सत्यानाश करके रख देना है अपने मुखालिफ। ये बात बहुत हद तक ठीक है, शर्त ये है कि अब वो कंसिस्टेंसी बरकरार रहे, क्योंकि सबसे बड़ी उनसे शिकायत कारकुनों को ये होती है कि उनकी कंसिस्टेंसी नहीं होती, तसलसल बरकरार नहीं रहता, बीच में ब्रेक आ जाती है। वो 2 महीने, 1 महीना, 4 महीने सरगर्म होके तो अचानक ही चुप कर जाती हैं, उसकी जो भी वजूहात हों। लेकिन अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कब होंगे वो अभी तक कोई पता नहीं है। गए हुए हैं यहाँ अदालत में भी, लेकिन बहुत सारे हवालों से लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन अभी कोई पता नहीं है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कब होते हैं, क्योंकि बहुत सारी वजूहात बताई जा रही हैं। और वो वजूहात ये हैं जनाब कि देखें, आइन में बिल्कुल है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन है, लेकिन आइन में यह भी है कि नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियां, ये भी तो आइन में है। आइन में यह भी है कि उस वक्त निगरान हुकूमतें हों, यानी कि रिवायत तो है ना कि सारी निगरान हुकूमतें हों। अब सिंध में भी निगरान हुकूमत नहीं, अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फिर जो गवर्नर लगे हैं वो वफाकी हुकूमत के हैं, इधर वफाकी हुकूमत है, सारी मशीनरी वफाकी हुकूमत के अंडर आ गई है। तो कल को अगर इलेक्शन नाम इमरान खान साहब हार जाते हैं तो वो तो इल्जाम लगाएंगे कि जनाब इसमें तो रिगिंग हुई है, फिर से वो नई तहरीक शुरू कर दें, उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो बहुत सारी ये ऐसी चीजें हैं जो इस तरीके से बहुत सारी चीजों के आड़े आ सकती हैं। वो उनके भी आर्गुमेंट्स बहुत वजनी हो सकते हैं कि जी इलेक्शन अभी नहीं हो सकते। इसके अलावा को 61 अरब रुपए मांग लिए हैं जनाब इलेक्शन कमीशन ने, 13 अरब अभी कोई 14 अरब इजाफी मांग लिए हैं, को 47 अरब पहले से ही 47-48 वो जो है ना गालिबन के 57 अरब वो मंजूर हो चुके थे, तो अब मजीद भी मांग लिए हैं। तो कोई तकरीबन 60-61 अरब लोगों के पास खाने का आटा नहीं है। यहाँ पे IMF की क्या शराइत लग रही हैं, यहाँ और भी महंगाई आएगी, उसको भी कंट्रोल करना है। तो वो जब सबसे ज्यादा इस महंगाई को कंट्रोल करना है, बयानिया तो बात की बात है, पहले तो रियासत आएगी ना, पहले तो रियासत को बचाना है, पहले तो कौम को बचाना है ना, कि वो भूखी ना मर जाए ना। तो मकसद कहने का ये है कि ये बहुत सारे ऐसे आर्गुमेंट्स हैं जिसकी बुनियाद पे इलेक्शन, और हवाओं का रुख भी यही है, और बहुत सारे अंदर के जराए भी बता रहे हैं कि जनाब इलेक्शन जो है ना आगे जा रहे हैं। जरदारी साहब पे क्यों अटैक किया खान साहब ने? इसलिए कि उनको शक गुजरा, बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं उनको शक गुजरा कि जी जरदारी साहब ही इलेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो बहरहाल उन्होंने खान साहब, तो मेरा ख्याल है मैंने आपको पहले भी बताया था कि खान साहब कब के गिरफ्तार हो चुके होते, लेकिन इस वजह से बच रहे हैं कि जरदारी साहब उनको बचा रहे हैं और कह रहे हैं यार इनको खामखा हीरो न बनाएं। लेकिन मेरा ख्याल है दोस्त ठीक कह रहे हैं। हमारे दोस्त हैं वकार सती साहब, वो भी कह रहे हैं कि अब वो दरवाजा भी खान साहब का बंद हो गया है और अब जरदारी साहब भी मना नहीं करेंगे, तो अब खान साहब की गिरफ्तारी कोई नहीं बचा सकता। खान साहब को गिरफ्तार पहले तो करना भी चाह रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब भी ताज़ा इंस्ट्रक्शंस लेके नवाज शरीफ साहब से, वो भी वतन वापस आ गए हैं। वो भी इंस्ट्रक्शंस आप देखिएगा, कल UAE के सदर का दौरा है इस्लामाबाद में और छुट्टी भी है, इस्लामाबाद में DC साहब ने छुट्टी दे दी है, तो लोकल यानी कि हॉलीडे हो गई है, यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ होगा। तो ये दौरा भी सुना है बहुत ही अहम है UAE के सदर का, और बहुत बड़ी कोई सरमायाकारी भी आ रही है, तो इस वजह से भी ये जरा गुजरने दें। फिर उसके बाद बहुत सारे जराए बता रहे हैं कि फिर सियासी लंगड़े पे हाथ बड़ा सख्त पड़ने वाला है। अब देखें कि होता क्या है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।